Hello friends, how are you? Welcome back. I'm your friend Sapna. I hope you all are doing good and taking good care of yourself, especially during this time of pandemic. I am back with another important topic which is related to our behavior management, motivation and spirituality. In today's topic we are going to discuss about a very important thing. रादर आई वुड से ये जो चीज़ है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे ये हम सबके साथ होती है बट हम कभी नोटिस नहीं करते. बट टुडे यू माइट गेट अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड यू माइट रियलाइज़ कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी होता है. ईच वन ऑफ यू विल अग्री विद दिस कि हाँ सबके साथ ऐसा हुआ है और होता है. बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि ये जो बात हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये क्यों होती है, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर. Alright, so without any more suspense and surprises, today's topic is which is more dangerous for us, physical cribbing or mental cribbing. Okay, before I begin explaining this, let me remind you that don't forget to subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon for such more updates. Alright, so let's begin. The topic is which is more dangerous or harmful, physical cribbing or mental cribbing. Now you would say what is the difference between physical cribbing and mental cribbing. Physical cribbing जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जब हम किसी से इन पर्सन फेस टू फेस कुछ गलत बोलते हैं, किसी के साथ लड़ते हैं, चाहे वो लड़ना मीन्स नॉट फाइटिंग इन दैट वे, बट लड़ना मीन्स इट कुड बी कंप्लेनिंग, इट कुड बी क्रिबिंग, इट कुड बी आर्ग्यूमेंट्स इन पर्सन, जो हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्रिबिंग. एक होता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, पर फिर भी हमारे दिमाग में कोई बातें चल रही हैं, कोई ऐसी बातें चल रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी से बहस हुई आज सुबह किसी बात पर, वो बहस जो थी वो 2 मिनट की थी जो आपने उससे करी, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्रिबिंग. वो आपके सामने था और आपने उससे बहस करी. अब जब आप उस पॉइंट से वापस घर लौट कर आएंगे तो आप देखेंगे वो बात आपके दिमाग में पूरे दिन चलेगी. आप पूरे दिन उसके बारे में सोचेंगे, मैंने ऐसा कह दिया होता तो अच्छा रहता, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, मुझे इसका ये रिप्लाई देना था, अब वो मेरे सामने आएगा तो मैं ऐसे करूँगा. कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें इंसान मेंटल क्रिबिंग में, मेंटल इमेजिनेशन में किसी का खून तक कर देता है, वो इतना गुस्से में होता है. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एंगर, कौन किस सिचुएशन में क्या इमेजिन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल क्रिबिंग. अब हम कहेंगे कि फ़िज़िकल मेंटल क्रिबिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हर कोई सोचता है, और फिज़िकल क्रिबिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है. सी टॉकिंग अबाउट फिज़िकल क्रिबिंग, जब आप किसी से थोड़ी लड़ते हो, आप कितनी देर लड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे. पूरे दिन तो नहीं लड़ सकते हो आप, पूरे दिन तो किसी को गलत नहीं बोल सकते, ना ही आर्ग्यूमेंट कर सकते. और लीव अबाउट दैट काइंड ऑफ कंप्लेनिंग और वर्बली लड़ना. अगर इन केस किसी की फ़िज़िकली भी फाइट होती है तो उसको यहाँ चोट आएगी, वहाँ चोट आएगी, सामने वाले को चोट आ सकती है, उस पर आप बैंडेज कर दोगे, आप कोई ऑइंटमेंट लगा दोगे, बट वो पूरे दिन नहीं चलेगी, पूरे मंथ नहीं चलेगी, पूरे साल नहीं चलेगी. बट यहाँ जो फाइट होती है, जो हम सोचते रहते हैं, रेगुलर थिंकिंग, रिपीटेटिव थिंकिंग, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई ऑइंटमेंट नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनटिल वी नो द वेज़ टू स्टॉप इट. जब तक हमें ये, पहली बात तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है. आप कभी भी सोचिए, फॉर एग्जांपल आपका सुबह आज किसी से झगड़ा हो गया, अपने नेबर से झगड़ा हो गया, आपने 5 मिनट बहस की, उससे 10 मिनट बहस की, आप घर वापस आ गए, पर उसकी बातें आपके दिमाग में पूरे दिन चलेंगी. दैट इज़ कॉल्ड मेंटल क्रिबिंग. इसको मैं एक साइंटिफिक पॉइंट से और जोड़ना चाहूँगी. क्या हमारे दिमाग को पता होता है कि जो कोई भी चीज़ हो रही है हमारे साथ, कोई भी इंसिडेंस हो रहा है, तो क्या हमारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ को समझ पाता है कि ये रियल में हो रही है या हम सिर्फ सोच रहे हैं. आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हमें अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो तो हम दिमाग के अंदर कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं और हम कहीं जाके नहीं लड़ रहे हैं, तो हम अपने दिमाग में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, उससे हमें क्या हार्म होगा. बट लेट मी टेल यू, ब्रेन के अंदर एक क्वालिटी होती है, या फिर आप कहें एक डेफिशिएंसी होती है, कि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जो चीज़ हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो एक्चुअल में फ़िज़िकली हो रहा है या आप इमेजिन कर रहे हो. इसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक रिसर्च हुआ था, जिसमें हम ये
ये डिस्क्लोज़ किया गया था, ये डिस्कवर किया गया था कि ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड इमेजिनरी। ब्रेन को नहीं पता चलता कि कोई भी एक्शन जो किया जा रहा है वो रियल है या सिर्फ सोचा जा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक ग्रुप को बोला था कि उनको डेली फॉर कंसेक्यूटिव, आई सपोज इट वाज 10 to 15 days, दे वर सपोज टू प्ले द पियानो। एंड द अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, उनको बोला गया था कि आपको फुल कंसंट्रेशन से पियानो बजाना नहीं है, सिर्फ बैठकर और फुल कंसंट्रेशन के साथ सोचना है कि आपकी फिंगर्स पियानो पर चल रही हैं और आप पियानो बजा रहे हैं, बट वो एक्चुअल में बजा नहीं रहे थे। दे वर ओनली सपोज टू इमेजिन। जब आफ्टर फ्यू डेज, सर्टेन डेज में भी 10 और 15, जब उनकी ब्रेन एक्टिविटी पढ़ी गई तो दोनों की ब्रेन एक्टिविटी का जो चार्ट था, ग्राफ था, वो सेम था। मीन्स ब्रेन को नहीं पता चला कि वो एक्चुअल में फ़िज़िकली पियानो बजा रहे हैं या फिर सिर्फ सोच में पियानो बजा रहे हैं। व्हाट डज़ इट शो? इट शोज़ कि जब आप फिज़िकली लड़ रहे हैं या मेंटली लड़ रहे हैं, ब्रेन के अकॉर्डिंग दोनों ही बराबर हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं कौन सा किसी से जाके लड़ रही हूँ, मैं तो अपने घर पे बैठ के अपने अंदर सोच रही हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, जो फ़र्क आपको फ़िज़िकल फ़ाइट करने से, आर्ग्यूमेंट्स करने से होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा। आप किसी से थोड़ी देर के लिए लड़ेंगे, आपको सपोज़ चोट आ गई, अगर आपने फ़िज़िकली लड़ाई की तो आप उसके लिए कुछ भी, आप उसको रिकवर होने के लिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करेंगे, पर जो मेंटल आपकी फ़ाइट होगी उसको रिकवर करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट इज़ सोचना बंद कर दें, मेंटल क्रिबिंग, मेंटल फाइट बंद कर दें। सेकंड इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है वो शांत होता है, पीसफुल होता है। ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। आपको सिर्फ बैठना है। मेडिटेशन, अगेन आई एम सेइंग, इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आई विल in some other video I will describe or I will tell you about the ways of meditation, what is it all about, how, which is the simplest form of meditation that every layman person can do. ओके, तो मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आपको कोई तपस्या करनी है या कोई पहाड़ पे, पर्वत पे जाके कोई प्रार्थना करनी है। नो, मेडिटेशन इज सिंपली सिटिंग अलोन, कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द ऑलमाइटी। भगवान से सिर्फ बैठकर बातें करना। जस्ट लाइक हम किसी भगवान की मंदिर में मूर्ति के आगे बैठ के बातें करते हैं, वही आप बिना मूर्ति के कहीं भी बैठकर बस वर्बली बोलने की जगह मन से भगवान को याद कर रहे हैं। दैट इज़ मेडिटेशन। तो इसका तरीका है मेडिटेशन करना। दूसरा है सोचना आने देना। उसके लिए अगर आपका दिमाग इस लेवल का हो जाए कि आप नेगेटिव सोचें ही ना, उसके लिए फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो माई मेन पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो वॉज यू नीड टू मेक श्योर आप जो घंटों घंटों, दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक मेंटली किसी भी पर्सन से लड़ते रहते हैं, या कोई भी अगर लड़ता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि वो ब्रेन के अंदर सिर्फ इमेजिन हो रहा है, सोच है, या फिज़िकली किसी से लड़ रहे हैं। तो जो फिज़िकल लड़ने में आपको नुकसान होगा, आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। सेम वे मेंटल क्रिबिंग से, मेंटल फाइट से आपकी जो सोल है, व्हाट इज़ सोल? सोल इज़ साइंटिफिकली एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज़ द सोल। तो मेंटल फाइट से आपकी सोल एनर्जी कम हो जाएगी, आपके अंदर की एनर्जी डिप्लीट होगी, जिसकी वजह से आपको कई सारे इफ़ेक्ट्स होंगे, मे बी शॉर्ट टर्म में, मे बी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? आपका टेम्परामेंट, आपके मूड स्विंग्स, आपको गुस्सा आएगा, आप जल्दी से कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म्स में क्या इफ़ेक्ट होंगे? आपको कोई बीमारी लग सकती है, क्रोनिक इलनेस लग सकती है जो लंबे समय तक चलेगी, या फिर आपकी एजिंग जल्दी होगी। ओके, और हम बीइंग द फीमेल्स वी पे सो मच अटेंशन टू आवर ब्यूटी। हम बाहर से सुंदर दिखने के लिए क्या नहीं करते, इवन हम अच्छा अच्छा खाते भी हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, ब्यूटी टिप्स का ध्यान रखते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हियर एवरीथिंग इज़ बीइंग सर्कुलेटेड अराउंड आवर माइंड, आवर थॉट प्रोसेस। हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड। तो if you ask me a question which is more dangerous, physical cribbing, physical fight or mental fight, I would say mental fight is more dangerous and we need to stop it right now. सोचना बंद कर दें फालतू बातें, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दें। आप ये ना सोचें कि मैं दिमाग में सोच रही हूँ तो कुछ नेगेटिव नहीं होगा। नो, दिमाग में सोचने से ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को ख़त्म कर रहा है, जो रिज़ल्ट्स में क्या देगा? आपको बीमारियां देगा, आपकी एजिंग जल्दी होगी, और जैसे मैंने पहले बताया कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, और उसके लिए आप कोई ट्यूब लाके, कोई ऑइंटमेंट लाके लगा भी नहीं सकते हैं। यू हैव ओनली 2 मेथड्स एंड ओनली वन इन फैक्ट आई वुड से इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे
तभी आपको पता चलेगा कि थॉट्स, यूज़लेस थॉट्स को कैसे रोकना है, कैसे नहीं सोचना है नेगेटिव। ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। आप इस बारे में सोचें, क्या आप मेंटल फाइट करते हैं तो इमीडिएटली इसको रोक दीजिए। Okay, I'll come up with more such useful topics for you in my upcoming videos. So again, I would remind you, please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon for updates. Take care of yourself, be happy, be peaceful, be satisfied with whatever you have. Keep competing but with a grace. Okay, till then, take care of yourself. Bye bye.